इंदौर महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने शहर विकास को लेकर अपना वचन पत्र जारी किया है। उन्होंने शहरवासियों को कई सुविधाएं फ्री देने की घोषणा की है। इंदौर में कांग्रेस के वचन पत्र को जारी करने के लिए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम, इंदौर संभाग की चुनाव प्रभारी एवं विधायक विजयलक्ष्मी साधो मौजूद रहीं। इस दौरान भाजपा सरकार और नगर निगम परिषद पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 2035 के मास्टर प्लान की बात कही, जिसमें 35 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की बात कही गई। साथ ही शहर की सड़कों का निर्माण, घरों में निःशुल्क जल पाने के संकट का समाधान, स्वच्छता शुल्क में कमी, स्मार्ट सिटी में मकान के पुनर्निर्माण की अनुमति देने में राहत देने के साथ ही बेटरमेंट टैक्स, मतलब जो शहर की नई सड़कें बनती हैं उसका शुल्क स्थानीय लोगों से लिया जाता है, उसमें छूट देने की बात कही गई। नक्शा मंजूरी को आसान, कॉलोनियों को मेंटेनेंस शुल्क से मुक्ति, अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने जैसी बात कही गई। इसके अलावा 7,500 स्क्वायर फीट के मकान के निर्माण के लिए लगने वाला नक्शा शुल्क फ्री कर दिया गया। वहीं नर्मदा का जल भी 500 लीटर तक फ्री कर दिया गया। आधे इंच के नर्मदा कनेक्शन का शुल्क भी नहीं लगेगा। इसके अलावा और भी घोषणाएं उनके द्वारा की गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि 5 फ्लाईओवर वह स्वयं और साथियों के सहयोग से बनाएंगे। इसके अलावा 20-20 हजार रुपए की राशि कोरोना महामारी से पीड़ित गरीब परिवारों को देने की घोषणा की गई। उमा शशि शर्मा जी अपने आप को खुद ही देख लें, वो तो मेयर थी, तो उन्होंने इंदौर विधानसभा 1 के लिए क्या किया, जहाँ से वो पार्षद बनी थी, जहाँ से मैं पार्षद था, वहाँ की एक भी उपलब्धि गिना दे, वो एक भी उपलब्धि अपनी गिना दे कि मेरे काल में महापौर के उसमें मैंने काम करा, तो मैं वाकई 5 साल में नगर निगम में नहीं गया। उसके अलावा उनके कैंडिडेट, उनके नेता आज की तारीख में जो भार्गव जी जिसके नेता हैं, जो टिकट लेके आए हैं, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं नगर निगम की उसके तरफ जो पाँव रख के भी नहीं सोता हूँ। ऐसे आदमी बोलने वाले आज उनके साथ कैंडिडेट काम कर रहे हैं, उनके पार्षद नहीं जाते हैं वहाँ पर, और वो खुद बोल रहे हैं कि जिधर नगर निगम मैं उधर जाता तक भी नहीं हूँ, और आज उस कैंडिडेट जिताने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कल से फिर ये जीत जाएंगे, तो उसके बाद क्या बोलेंगे। कान और सरस्वती की सफाई के नाम पे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिए। 300 करोड़ का बिल है, आप उठा के देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लिपापोती हो रही और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया नगर निगम। पत्र में हम खुद बोल रहे हैं कि हम इस नगर निगम में आने के बाद इंदौर की जनता पे कोई नया कर नहीं लगाएंगे। हम अपना पैसा जनरेट करेंगे और शहर का विकास करेंगे। बात स्टार्टअप की है। सवाल ये है कि अभी हम थोथी घोषणाएं नहीं कर सकते। नगर निगम में सरकार आने के तत्काल बाद रोजगार का हमने लिखा है, हमारे घोषणा पत्र में है रोजगार का, ये संबंध उसी से है, स्टार्टअप से। तो हमने कई पहलू जो ऐसे हैं जो सरकार में आने के बाद किए जाना है, वो हमने उनको छुआ नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी बात, मूलभूत सेवाएं और मूलभूत सुविधाएं इस शहर की जनता को मिलना चाहिए। कर के बोझ से दबी हुई है जनता। आताताई गैंग जो चल रही है नगर निगम में, बेतहाशा तोड़फोड़ हो रही है। 10-10 लाख रुपए नक्शे अरे मैं कहता हूँ शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जिस आदमी ने अपना आशियाना अपनी आँख से उजड़ते हुए देखा है, वो बेचारा छोटी सी जगह बची, उसके नक्शे पास कराना चाहता है। आपको फ्री में 1 दिन में नक्शा पास करके देना चाहिए। उस गरीब व्यक्ति की शुरुआत किसने करी, जरा ये तो बता के जाओ। सज्जन वर्मा, जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विजयलक्ष्मी साधु और कमलनाथ जी ने इसका भूमि पूजन किया इंदौर में। हमने उसकी शुरुआत की है, तो चलेगी तो श्रेय कांग्रेस को जाएगा। तो नगर निगम अधिनियम, देखिए हमारा वही कहना है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हम अभी से बैठ के कोई बात कर लें, जैसे संजय शुक्ला ने कहा कि हम बिना किसी सरकार की मदद से 5 फ्लाईओवर बनाएंगे। शहर का सबसे बड़ी दुखती रग इस शहर का यातायात है, तो इस तरह की बातें तो हम कर सकते हैं, पर जो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है उसके बारे में हम बनने के बाद, इंदौर नगर की सरकार बनने के बाद आप खुद देखेंगे जिस तरह शिवराज चौहान के विजन में और कमलनाथ जी के विजन में ज़मीन और आसमान का फर्क है।
वो कांग्रेस की सरकार इंदौर में बनने के बाद आपको देखने को मिली।